बीच जहां एक जरा शरद पवार के आवास पर अब बैठक होने वाली है, तो उससे पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर भी छिड़ गई। इसी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बाहुबली फिल्म का एक दृश्य दर्शाया गया, जिसमें गद्दार बताया गया प्रफुल्ल पटेल को, कटप्पा बताया गया और बाहुबली शरद पवार को दिखाया गया, जिनके साथ गद्दारी की धोखा किया प्रफुल्ल पटेल ने। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनसीपी की लड़ाई पोस्टर तक आई। एनसीपी का कटप्पा, कौन गद्दार कौन बाहुबली। एनसीपी के चाचा भतीजे का झगड़ा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शुरू होकर देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली तक आ गई है। शरद पवार गुट की तरफ से अब अजीत पवार का साथ देने वालों के खिलाफ तीखा हमला किया जा रहा है। दिल्ली में पवार के घर के बाहर मशहूर फिल्म बाहुबली के तर्ज पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में शरद पवार को बाहुबली बताया गया, जिसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है और छुरा घोंपने वाले कटप्पा के तौर पर प्रफुल्ल पटेल को दिखाया गया। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में गद्दार लिखा गया है। दिल्ली में ये 6 जनपद पर शरद पवार का आवास है, जिसके ठीक बाहर शरद पवार को लेकर और अजीत पवार को लेकर पोस्टर्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले पोस्टर्स दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। इस पोस्टर में आप देख रहे होंगे हैशटैग गद्दार लिखा गया है, जो राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा गया है, सारा देश देख रहा है अपनों में छुपे गद्दारों को, माफ नहीं करेगी जनता ऐसी फर्जी मक्कारों को। इस पोस्टर में शरद पवार के पीठ में छुरा घोंपते हुए अजीत पवार को दिखाने की कोशिश की गई है। शरद पवार के समर्थकों ने ऐसे पोस्टर दिल्ली के लुटियन जोन में कई जगह लगाए थे। रात के अंधेरे में लगाए गए ये पोस्टर दिन की रोशनी फैलने के साथ ही चर्चा में आ गए। सच अक्सर कड़वा होता है और पवार साहब का लहजा हमेशा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के मन की बात है। ये जो उनको बताना चाहते हैं कि आप देखो ये हो, और ये सीधी बात है और ये सच बात है, और यही हमने लिखा है। ये सच झूठ की लड़ाई है और ये सच है उनके लिए, जो उन्हें देखना चाहिए कि वो कौन है। वो गद्दार हैं जिन्होंने एक 83 साल के आदमी की पीठ में छुरा घोंपा है। राजनीति की जानकारी से एक बार फिर पवार के परिवार प्रेम से ही जोड़कर देख रहे हैं। शरद पवार का तख्ता पलटने वाले भतीजे अजीत पवार की जगह इशारों में प्रफुल्ल पटेल को ही इस उठापटक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि एनडीएमसी ने इन पोस्टरों को हटवा दिया है। प्रफुल्ल पटेल को जो है एनसीपी ने गद्दार घोषित कर दिया है और साथ ही साथ अजीत पवार को भी, जितने उनके पोस्टर लगे थे उनके पोस्टर्स को हटा दिया गया है एनसीपी ऑफिस से और अलग अलग जगहों से। लेकिन इस तरीके के पोस्टर लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल हालात का सामना कर रहे शरद पवार इस संकट से निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि शरद को अपने भतीजे अजीत के इरादों की भनक थी। इसी की काट के लिए उन्होंने अपने सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। लेकिन प्रफुल्ल का अजीत पवार गुट में जाने से शरद की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।